तो हेलो आर्टिस्ट, कैसे हो सभी लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे एक मैटर के बारे में जो हर कोई फील करता है, जो भी आर्ट फील्ड में है, चाहे से 4 साल से आर्ट बनाता हो या फिर 10 साल से। हर कोई फील करता है अगर वो इम्प्रूव ना कर रहा हो तो ये प्रॉब्लम्स 4 से 5 हो सकते हैं। मेनली मैं आज 4 प्रॉब्लम्स बताऊंगा आप लोगों को, जो मेन होता है कि किस कारण से आपका आर्ट जो है ग्रो नहीं हो रहा और आप एक जगह पर स्टक होकर रह रहे हो। ठीक है, तो चलिए कौन कौन से 4 मिस्टेक है मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट मिस्टेक, डार्क और स्टिफ आउटलाइन। ये आउटलाइन ऐसा होता है कि आप पहले पेंसिल को लेते हो, जैसे हल्के हल्के से ड्रॉ करना पड़ता है अगर किसी चीज़ को आप कर रहे हो समथिंग। तो आप क्या करते हो कि पूरा जो ड्राइंग है उसको एकदम मोटा प्रेशर देके पेंसिल को जस्ट यहाँ से पकड़ के एकदम प्रेशर देके आप ड्रॉ करते हो, तो जिससे क्या होता है हर एक जो लाइन होता है उसका स्ट्रोक बहुत ही बोल्ड हो जाता है। और खासकर ग्राफाइट पेंसिल से अगर आप करते हो चारकोल चारकोल तो फिर भी इरेज किया जा सकता है चारकोल को, लेकिन अगर ग्राफाइट से आप कर रहे हो जो यूजुअली बहुत सारे लोग नॉर्मली करते ही हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो लाइन होता है ना, जो हमारा लाइन बनता है बहुत ही चौड़ा बनता है थोड़ा सा, और पेंसिल अगर साथ भी ना रहे तो भी ये प्रॉब्लम आता है। वो सेकंड पॉइंट पर आता है, लेकिन मैं यहाँ पर ही समझा देता हूँ आप लोगों को। पेंसिल को हमेशा हमको शार्प रखना पड़ेगा, एकदम पिन पॉइंट, जैसे अगर आप यहाँ पर ऐसे करो तो पूरा घुस जाए पेंसिल, तो उस तरह का रखना पड़ेगा। और घर पर ट्राई मत करना इस चीज़ को। तो मैं जो कह रहा था, पेंसिल को हमेशा शार्प रखना पड़ेगा हम लोगों को, और उसके बाद हमको जो है पेंसिल को पकड़ना यहाँ से पड़ेगा, इस पॉइंट से, और उसके बाद हमको लाइन खींचना पड़ेगा, वो भी हल्के हाथ से, प्रेशर नहीं देना है हमको। और इसके लिए आप कर सकते हो जो है 2 4 लाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक नोटबुक है, एक मिनट, ये पेज हो गया, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइंस बिल्कुल खींचना है। आप बीच में क्रॉस भी कर सकते हो, इससे आपका स्केचिंग, हैचिंग और जो आउटलाइन बना रहे हो उसका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। इस पर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो मुझे बताना, मैं दूसरा एक वीडियो बना दूंगा। पहले मैंने एक वीडियो बनाया है स्केचिंग के ऊपर, आप जाकर उनको चेक कर सकते हो। तो मैंने जो कहा इसको याद रखना, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने से ही आपका 50% जो आर्ट का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा बढ़िया आर्ट बनाते हैं, लेकिन उनका जो आउटलाइन है उसका लाइन जो है बहुत मोटा होने के कारण थोड़ा सा स्टिफ दिखता है। मेरे यहाँ पर एक ड्राइंग है, एनिमे ड्राइंग, मैं आपको दिखाता हूँ, उस पर भी वो वाला प्रॉब्लम था, इसलिए वो ड्राइंग उतना अच्छा नहीं दिखता। तो ये देख सकते हैं, ये वाला ड्राइंग देखो, मैंने यहाँ पर कितना मोटा आउटलाइन बना दिया है, तो इस कारण से ये ड्राइंग थोड़ा सा बेकार दिख रहा है। अभी मैंने इसको रिक्रिएट किया था कुछ दिनों पहले, मेरे सेकंड चैनल पर है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाकर देख सकते हो। इस ड्राइंग्स को देखो, इसको मैंने उसके बहुत साल बाद, मतलब 1 साल बाद बनाया है इसको। इसका फिनिशिंग देखो, ये प्योर चारकोल से बना हुआ है, लेकिन कितना स्मूथ आया है। ये वाला ड्राइंग कलर पेंसिल से है, इस पर भी मैंने आउटलाइन किया है पेन से, नॉर्मल पेन से ही किया है, लेकिन कितना बढ़िया दिख रहा है ये वाला ड्राइंग भी। तो इस तरह से बहुत सारे ड्राइंग से आप देख सकते हो चेक करके। तो अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, ड्राइंग को एकदम हड़बड़ी में जल्दी में ख़त्म कर देना। क्यों भाई, क्या होता है, कितना कहाँ का ट्रेन तुम्हारे छूट रहा है कि तुमको ड्राइंग को 1 घंटे के अंदर ही ख़त्म करना पड़ेगा। ड्राइंग जो चीज़ है, या फिर म्यूज़िक, जो भी आर्ट की चीज़ें हैं, या फिर अगर आप पढ़ाई लिखाई भी ले लो, तो हड़बड़ी में कोई चीज़ ठीक ठाक नहीं होता। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपको मतलब कहीं पर जल्दी में जाना है सचमुच, या फिर काम है, या फिर आपने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला, वो तो प्रॉब्लम हो गया आपको। अगर किसी को कंटेंट क्रिएशन के लिए, जैसे मैं कंटेंट बनाता हूँ, तो मैं भी करता था कुछ दिनों तक, मैं भी करता था। अभी 1 2 महीने या फिर 3 4 महीने हुए हैं, मैंने इसको चेंज किया, मेरे ड्राइंग्स बढ़िया होने लगे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कुछ ड्राइंग्स का रिजल्ट, और एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जहाँ पर मैंने अपने 100 ड्राइंग्स करीब शो किए थे, तो वो वाला वीडियो अभी आप देख लेना, ठीक है। तो जो है आपको ड्राइंग्स को करना पड़ेगा, मैंने जैसे कहा पेंसिल को ठीक ठाक पकड़ना पड़ेगा, पेंसिल को हल्के हाथों से चलाना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आप धीरे धीरे धैर्य के साथ पूरा ड्राइंग को करते हैं, ठीक है। अगर आप हड़बड़ी में करोगे तो वापस ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर हाथ लेके आ जाएगा, फिर आप पूरा प्रेशर से ड्राइंग को ख़राब कर दोगे। तो उसकी जगह आप एक काम करना, यहाँ से पेंसिल को पकड़ना, धीरे धीरे शांत पानी पी के एकदम अच्छे से काम करना। अभी तो गर्मियों का माहौल है, स्कूल भी बंद होगा, जो स्कूल पर पढ़ते हैं, जिसका कॉलेज है कॉलेज भी बंद हो जाएगा, एग्ज़ाम लगभग ख़त्म हो चुका है, मेरा अभी ख़त्म हुआ 1 हफ्ते पहले। तो अभी फ्री टाइम है 1 1.5 महीने का, आप वो लाइन प्रैक्टिस करो हर रोज़ सुबह 1 घंटा। उसके साथ जो नेचर में दिखता है, जैसे फ्लावर्स दिखते हैं, या फिर आप पिंटरेस्ट से भी डाउनलोड कर सकते हो फ्लावर्स, कुछ भी सेफ हो गया रेंडम, उसको प्रैक्टिस करो। मैंने भी किया था, मेरे वहाँ पर दिखा है मैंने, मैं 1 मिनट को उसको भी दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो, ये फ्लावर्स मैंने नेचर से डायरेक्ट ड्रॉ किए, मेरे छत पर है तो उनसे मैंने इसको ड्रॉ किया था।
तो कैसा लगा आप बताना, ठीक है। ये कोई फाइनल ड्राइंग्स नहीं है, इनको मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए रखा है। तो इसी तरह से आपको बनाना पड़ेगा ड्राइंग्स को, जिससे आपका प्रैक्टिस बढ़े। और इसको 1-2 महीने करके देखो। और अगर चाहो किसी का इंस्टाग्राम या फेसबुक है तो वहाँ के लिए आप शॉर्ट भी उठा सकते हो। शॉर्ट कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए अगर आपको जानना है तो मुझे प्लीज़ बताना, मैं वीडियो बना दूँगा उसके ऊपर भी, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के ऊपर। हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि रेफरेंस को ठीक ठाक ऑब्जर्व ना करना। जो आपको क्या बताऊँ, मैं भी करता था 1 साल पहले तक, अब मैंने चेंज कर दिया तो मेरा ड्राइंग्स वहाँ से यहाँ तक आया है, इम्प्रूव हो के। तो जो है हम ये मतलब कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये होता है किस कारण से मैं बता देता हूँ। जो पिछला वाला पॉइंट मैंने बताया हड़बड़ी की वजह से ही ये चीज़ होता है। मतलब होता क्या है, अगर आप पोर्ट्रेट समथिंग किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हो, उससे फेस किसी सेलिब्रिटी का या फिर किसी का भी हो, अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हो तो हम पोर्ट्रेट को हर एक पार्ट्स को पहले डिटेलिंग पर फोकस कर देते हैं, जो हमको नहीं करना है। मुझे भी नहीं पता था। आर्टिस्ट रेयांश राहुल करके एक सर है, उनका वीडियो मैंने देखा, फिर उनकी वीडियो को देखने के बाद मुझे समझ में आया। अगर आप जैसे मेरा फेस ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ से एक लाइन आ रहा है, यहाँ से जॉ की तरफ से ये वाला लाइन आ रहा है, यहाँ से भी ये वाला लाइन आ रहा है, बीच में बियर्ड्स है, लिप्स के अंदर जो मैं बोल रहा हूँ तो गैप्स है, दांत है, दांत के अंदर भी गैप है, जहाँ अगर अंदर का माउथ भी पूरा दिख रहा है, अंदर का जो स्पेस, आईज है, आईज के ऊपर भी इस तरह से लाइन से, तो पूरा लाइन से भरा हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले एक बेसिक शेप ले लेना है। जैसे सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, अगर A4 साइज़ के शीट पर आप ड्रॉ कर रहे हो या फिर A5 पर, तो छोटा जगह रहता है। अगर आप सिर्फ फेस को इतना तक ही ड्रॉ करोगे तो एक काम करो, फेस को थोड़ा ऊपर की तरफ से धरो यहाँ तक। अगर बाल आप आधा भी कर रहे हो, जैसे मैं हर कैरेक्टर का पूरा मतलब जब भी किसी का पोर्ट्रेट बनाता हूँ मैं बालों को पूरा नहीं करता, क्योंकि जगह कम पड़ जाता है, उसकी जगह मैं यहाँ तक करता हूँ। तो अगर आप समझो यहाँ से ही कर रहे हो, ये पूरा ऊपर वाला एरिया है हेड का, तो यहाँ से नाक तक एक प्लस खींच देना या फिर लिप्स तक इतना, और आइस की जगह पर एक खींच देना। तो आपको एक मतलब डायरेक्शन मिल जाएगा कि यहाँ पर करना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा पेंसिल से, जैसे अगर आप यहाँ तक लाइन खींच चुके हो, प्लस वाला जो मार्क है, जो बीच का लाइन है वो यहाँ पर अगर ख़त्म होता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको मेजर कर लेना इस तरह से। फिर आपको फेस का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इस पर डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको इतने छोटे टाइम पर समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है। आपको बेसिकली करना है, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है, फिर करना है। फिर जो बियर्ड वाला पोजीशन आता है या फिर शैडोज आते हैं, जो यहाँ पर शैडो पड़ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट है, इनको आपको लास्ट पर बनाना है। बियर्ड शैडो से पहले आता है जो फीचर्स है, ये फेशियल फीचर्स कहते हैं इनको। जो बियर्ड होगा या फिर आईब्रोज हुआ, ये जो इसको आईलैशेस कहते हैं शायद से, ये जो भी चीज़ें हुए, हेयर्स हुए, ये सभी फेशियल फीचर्स के अंदर आता है। पहले आपको मतलब जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है फेस का, उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो आप ठीक ठाक ड्रॉ कर लो, फिर आपका ड्राइंग ओवरऑल अच्छा दिखेगा। मैंने इन पर एक रिजल्ट दे दिया, आप देख लो इसको चेक करके, ठीक है। और फिर फोर्थ पॉइंट के ऊपर हम बढ़ते हैं, लास्ट और मेरा फाइनल पॉइंट, क्योंकि मैंने सोचा कि 4 पॉइंट पहले बताता हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो इसको मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि 2 पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक है आउटलाइन को कैसे बनाते हैं, वो वाला पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट जो मैंने बनाया था, आप आउटलाइन को डार्क कर रहे थे, तो वो वाला पॉइंट। और जो अभी मैंने बताया कि आप थोड़ा सा मतलब क्या कहूँ, जो शेप है फेस का वो समझ नहीं पा रहे थे, तो इन दोनों पॉइंट्स को मुझे समझाने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो उसके कारण से मैंने सोचा कि आज 4 पॉइंट बताते हैं, फिर आपको मैं और भी 2-3 पॉइंट्स होते हैं उनको भी बता दूंगा। जैसे मटेरियल आता है, किस सेटिंग पोस्चर पर आप बैठे हुए हो। अगर आप इस तरह से झुक कर बैठोगे ना, तो दिन के दिन आपका आइज़ पर प्रॉब्लम होगा। मैंने ये रियल लाइफ पे फील किया है, मेरा भी पावर आ गया था आइज़ पर। तो अब मैं स्ट्रेट बैठता हूँ, थोड़ा सा चेयर पर अभी बैठा हुआ हूँ, लेकिन जनरली मैं वीडियोस खड़े होकर बनाता हूँ। टेबल है मेरे पास एक। कौन सी चीज़ें आपको लेने पड़ेगी ड्राइंग करने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं। पहले स्टार्टिंग में तो आपके पास जेरोक्स पेपर और नॉर्मल एक पेंसिल, इरेजर और शार्पनर हो, ये काफ़ी है। अगर आप थोड़ा सा फिर ग्रो करना चाहते हो तो उसके लिए कौन से मटेरियल आपको चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप चाहो तो आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे, जो भी आप पूछोगे मैं उसका आंसर दे दूंगा, ओके। तो फाइनल 4th पॉइंट ये है, कुछ भी प्रैक्टिस करना, जो मैं अभी कह रहा था। तो आपको अगर ड्राइंग, जैसे मेरा इच्छा है कि मैं पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बनूं, पोर्ट्रेट पर मेरा अच्छा पैसन कनेक्ट होता है, ठीक है। तो और पोर्ट्रेट से अर्निंग करना भी इजी है। वैसे आप कुछ मतलब अगर आप मंडाला करते हो, मेहंदी करते हो, या फिर फ्लावर्स के ड्राइंग भी सेव करते हो, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, ट्रीज ही बनाते हैं सेव, और क्या कहूँ मैं, फिगर्स बनाते हैं, ओवरऑल क्राउड वाला माहौल बनाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे फिगर्स एक जगह पर रहते हैं, तो कॉम्पोजिशन ड्राइंग्स कहते हैं उनको। तो सिर्फ उसको ही कॉम्पोजिशन नहीं, हर एक चीज़ को मिलाकर अगर एक पूरा आप स्टोरी क्रिएट कर रहे हो तो उसको ही कॉम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ लिख कर रखना चाहो तो।
तो बहुत सारे फील्ड्स हैं, लेकिन पोर्ट्रेट पर सबसे जल्दी अर्निंग स्टार्ट होता है, क्योंकि पोर्ट्रेट लोग बना सकते हैं इजीली। लोगों का शौक होता है कपल पोर्ट्रेट, या फिर किसी को अगर गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करना हो। रियल लाइफ में चीज़ें बता रहा हूँ, कोई बुक से या फिर वीडियो से नहीं बता रहा हूँ। मैंने जो किया है, मैंने जो फील किया है, तो वही मैं करता हूँ। मेरा दिमाग पर हमेशा यही चलता है, कपल देखा तो इसका पोर्ट्रेट बनाना पड़ेगा, इसको जाकर मैं ऐसा करता हूँ। जाकर मैं कह देता हूँ, भाई बहुत बढ़िया लग रहे हो, मैं आपका फ़ोटो क्लिक कर दूँ। मेरे पास फ़ोन है अभी, अच्छा फ़ोन है, मोटोरोला A60 Pro, तो कैमरा अच्छा है इसका। मेरे जो जान पहचान में कोई रैंडम पीपल को मैं अप्रोच कर सकता हूँ चाहूँ तो। फिर उन लोग कहते हैं, भाई तू ड्राइंग करता है तो हमारे एक बना देना सस्ते में। तो मैं 1000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ A3 साइज का, और बना देता हूँ। फिर तो मेरे पास 2-3 अभी ऑर्डर पड़े हुए हैं, उनको बनाना पड़ेगा मुझे। एडवांस में मैं पेमेंट ले लेता हूँ आधा, आप भी ले लेना अगर करते हो तो जो पॉइंट है ये कि अगर आप, मैं पोर्ट्रेट खुद करता हूँ तो पोर्ट्रेट के बारे में बता रहा हूँ, आप चीज़ें खुद से सोच लेना, ठीक है। मेन पॉइंट सबका एक ही है, मैं उदाहरण के लिए पोर्ट्रेट बोल रहा हूँ अभी। अगर आप चाहो तो किसी और चीज़ पर भी सोच सकते हो, ठीक है, कुछ भी करो। तो जैसे मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ, पोर्ट्रेट बनाने के लिए मुझे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, फेशियल जो फीचर्स हैं, जैसे जॉ का लाइन हो गया, बियर्ड हो गया, लिप्स हो गया, लिप्स पर क्रैक आए तो वो भी एक फीचर के अंदर आता है, क्योंकि हर एक इंसान का फेस थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन मेन जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है स्कल का, वो सेम होता है। किसी का थोड़ा सा इस टाइप पर घुमा, जैसे मेरा ये वाला साइड थोड़ा सा लेवल है, ये वाला साइड का जॉ थोड़ा सा ज़्यादा परफेक्ट है इस साइड से। तो हो सकता है यहाँ पर फैट थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो इस कारण से मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत चीज़ें अलग अलग होते हैं। तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि पहले ही अगर आप फर्स्ट डे ही ट्राई करो पूरा बनाना, हो सकता है फर्स्ट डे या सेकंड डे आपका ड्राइंग अच्छा बन जाए। मेरे साथ भी हुआ था। उसके पीछे का कारण मुझे बाद में पता चला, साइकोलॉजिकली जब हम ये चीज़ें पहली बार करते हैं ना, तो हमारा दिमाग पूरा 100% फोकस देता है पूरा। सिर्फ दिमाग ही नहीं, बॉडी भी आपका साथ देता है पूरा। तो उस कारण से क्या होता है कि हम हमारे 100% पोटेंशियल पर कुछ चीज़ों को ड्रॉ करते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं। जो होता है ना, बीच बीच में कभी खेलने का मन हो, आप खेल लिए और बहुत बढ़िया खेल दिया आपने, तो उस तरह का होता है। जो गेम्स खेलते हैं वो रिलेट करके, मैं नहीं खेलता, मैंने दोस्तों को देखा है खेलते हुए, तो फील किया है मैंने। ड्राइंग्स के बारे में मैंने भी ये सेम चीज़ फील किया है कि अचानक से 1 साल या फिर 1 महीने बाद मैं बैठ गया, बहुत ज़्यादा ड्राइंग करने का मन कर रहा था, ड्राइंग बना दिया तो एकदम बढ़िया बन गया ड्राइंग, ठीक है। वो जो परमिश वर्मा वाला ड्राइंग दिख रहा है ना, ब्लैक कलर का, हनुमान जी के इस साइड पर जो है ड्राइंग, ये वाला हाँ वो वाला ऊपर जिसका हेयर साइड फेस है, वो वाला अभी मैंने 1 साल बाद बैठा था, बना दिया, बहुत बढ़िया बना। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि मुझे जो सिस्टम्स है, जो कोर फंडामेंटल्स है, वो मुझे पहले से पता थे, तो इस कारण से मैंने ड्राइंग जो है बहुत बढ़िया बनाया है। अगर किसी को पता नहीं है, अगर कोई 2-4 दिनों से ड्राइंग करता है, सॉरी 2-4 दिन नहीं, कुछ महीनों तक ड्राइंग करते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक उनके दिमाग पर आते जाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा ChatGPT का हेल्प लेना हर एक चीज़ों को सर्च करने के लिए, या फिर यूट्यूब वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। तो जब मैं पॉइंट बता रहा था, आपको सबसे पहले करना है, आपको लाइन प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। उसके बाद रैंडम शेप्स, हमारा फेस मैंने जैसे बताया हर एक चीज़ लाइन से बना हुआ है, तो इस तरह से आप लाइन से अगर बनाते हो तो आपका ड्राइंग जो है बहुत ही बढ़िया बनता जाएगा। और उसके बाद अगर आप शेप्स बनाते हो जो लाइन से ही बना हुआ है, कंपाउंड कह सकते हो, जैसे 4 अगर इस तरह से बन गया तो एक आयतक्षेत्र बन जाता है, जो क्या कहते हैं उसको, स्क्वायर शेप बन जाता है। तो हमारे फेस का जैसे ये वाला पोर्शन अगर आप साइड से देखो, बंगाली में रम्बस कहते हैं उसको, ऐसे इंग्लिश में भी वो स्क्वायर का एक शेप हो जाएगा इस तरह से, हीरे जैसा। तो इस तरह से होता है, ठीक है चीज़ें। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो या फिर नहीं, हर एक पॉइंट को एक बार बता देना, ठीक है। तो मैं दोबारा एक वीडियो बना दूँगा। तो मेन पॉइंट यही, आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, थोड़ा बहुत लाइन को बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर लो, जिससे आपका लाइन जो है एकदम एक फ्लो में सीधा लाइन बन जाए। कोई आपको इस तरह से धीरे धीरे बनाना ना पड़े, एकदम डायरेक्ट, स्पीड भी इधर बन नहीं, आप नॉर्मली खींच रहे हो, सीधा बन रहा है बस। मैं देखो ये एकदम सस्ता वाला पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, नटराज का, इससे भी अच्छा ड्राइंग बना है। इससे मैंने आउटलाइन बनाया है एक। हाँ, कुछ अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो, फिर अगर आपको बहुत बड़ा मतलब फेशियल कंपोजिशन भी बनाना पड़ता है, तो आपको थोड़ा सा लाइंस को टेढ़ा मेढ़ा खींचना पड़ता है। जैसे मैंने आज एक एनिमे ड्राइंग बनाया है, उसके लिए मैंने जो फर्स्ट स्टेज का आउटलाइन है, एक्शन चल रहा है इस पर गोकू वर्सेस फ्रीजा का, तो उसके लिए जो फाइटिंग पोजेज है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लाइन यूज़ करना पड़ता है। लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन जो भी है, इसको मैं इंटेंशनली खींचता हूँ, गलती से नहीं बन जाता, ठीक है। जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही बनेगा ये चीज़।
मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट पर। तो ये रहा पॉइंट, 4 पॉइंट। पहला पॉइंट कि आपको आउटलाइन को डार्क नहीं बनाना है, एकदम लाइट रखना है, पेंसिल को ठीक ठाक पकड़ना है। दूसरा पॉइंट जो है आपको हड़बड़ी नहीं करना है, हड़बड़ी करोगे तो जो पहला वाला पॉइंट का गलती है वो होगा और ड्राइंग ख़राब हो जाएगा अल्टीमेटली। और अगर हड़बड़ी हो भी तो आप ऐसा रेफरेंस चूज़ करो जो एकदम जल्दी से जल्दी बन जाए। जैसे एक छोटा सा घर इस तरह से आप बनाओगे हट को, ठीक है, 2-4 छोटे छोटे झाड़ियाँ, उसके बाद एक पेड़, तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे बनाते रहो, आपका ड्राइंग इम्प्रूव होगा। तो ये 4 पॉइंट्स को अगर आप ठीक ठाक से मास्टर कर लेते हो तो मैं उसके बाद आपको सेकेंड वीडियो में कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको इस पॉइंट को अचीव करने के बाद, जब आपका ड्राइंग थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा, उसके बाद और इम्प्रूव करने के लिए और फाइनली अर्निंग करने के लिए वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। लेकिन इन 4 पॉइंट्स को, ये आपका कोर बेसिक है, इसको अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हो तो आपका ड्राइंग ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाएगा। और लास्ट में मैंने जो 3-4 ड्राइंग्स आपको दिखाए, ये ड्राइंग्स आपको कैसे लगे बताना। ये मेरा इंप्रूव करने के बाद का है और उससे पहले का ज़्यादा ड्राइंग्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उसको जाकर फॉलो कर सकते हो, या फिर फॉलो ना भी करो तो एक बार ओल्ड सेक्शन पर जाकर देख लेना, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने बहुत दिनों से अपलोड किया है, ये तो चैनल अभी नया है तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा मेरे जो ख़राब ड्राइंग्स है वो भी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप कुछ समझे इस वीडियो से। अगर नया कुछ सीखे तो प्लीज़ मुझे बता देना, मुझे अच्छा लगेगा सुनकर। और सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछना। गुड बाय।